Whether in accordance with the IFRS, prepare a note on property, plant and equipment, including comparative information, okay, for inclusion in DL's financial statement for the year ended 31 दिसंबर 2021. Column for total is not required. Total का column required नहीं है. ये सवाल है हमारा. कहता है जी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन परटेन्स टू प्रॉपर्टी एंड प्लांट इक्विपमेंट ऑफ सुकी लिमिटेड. ऑफिस बिल्डिंग है, वेयर हाउस है. एक्विजिशन डेट ऑफ एक्विजिशन 1 जुलाई 2017 को. ईयर एंड है हमारा दिसंबर, ओके ये याद रखना. ईयर एंड दिसंबर है हमारा. कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू, वेयर हाउस लिया जुलाई 18 पे, कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू, ओके. फिर 19 में रीवैल्यूएशन हुई है 1 जनवरी को 116 पे, इसकी होगी 138 पे, इसकी 80 होगी, इसकी 143 पे. रिवाइज्ड यूजफुल लाइफ ऑन जनवरी 20 इन ईयर्स 9 थी, इसकी 14 थी. ये वाला पॉइंट जो है ना हमारा, दैट इज चेंजेस इन एस्टिमेट. फिर इसकी बारी है चेंज इन एस्टिमेट में. तो द टीएल यूजेस रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एंड अकाउंट फॉर रीवैल्यूएशन मॉडल ऑन नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड. इस पे बना रहा है नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड पे. टीएल ट्रांसफर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग. द रीवैल्यूड अमाउंट्स फॉर डिटरमाइंड बाय सरीर वैल्यूअर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन कंपनी. ये सवाल है हमारा. इस तरह रीड कर लें. नहीं ये सवाल है. अब इस तरह का सवाल जो है ना अगर आपने करना है तो देखें, सवाल सॉल्व करने के लिए ना बनाना तो आपने डिस्क्लोजर नोट है, लेकिन नोट से पहले भी आपने जो आपको वर्किंग का टेबल्स बता रहा हूं ना, आप वो वर्किंग बनाना सीखें. अगर आपको वो वर्किंग बनाना आ जाती है, आपका डिस्क्लोजर एंट्री सारा कुछ जो है वो क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएगी. तो मैं आपसे पहले जो है क्या करूंगा, वो वर्किंग बनाऊंगा जो हमने सीखी थी. तो पहले हम बनाते हैं किसके लिए, पहले हम वर्किंग बनाते हैं अपनी बिल्डिंग के लिए. पहले हम सारा सवाल पढ़ते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं, वर्किंग बनाते हैं, फिर देखते हैं क्या है और क्या नहीं है. तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास वो फॉर्मेट जो दिखाया था आपको दिया भी था. डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास कॉस्ट या पे वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा रीवैल्यूएशन सरप्लस, यहाँ पे आ जाएगी रिटेन्ड अर्निंग, यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने बात की थी. अब डाटा यहाँ पे सवाल का गिवन जो है वो इन मिलियंस में है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज गिवन इन मिलियंस. इसमें गिवन है मिलियंस में. अब पहले बिल्डिंग पकड़ता हूँ, मैं सारी बिल्डिंग की वर्किंग करूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा वेयर हाउस में भी. मुझे वेयर हाउस को देखना है, मेरे लिए वेयर हाउस नाम है. बिल्डिंग हमने ली है 1 जुलाई 2017 को और ईयर एंड मेरा क्या है, ईयर एंड मेरा दिसंबर 2021 है. ओके 1 जुलाई 17 हमने बिल्डिंग ली है. बिल्डिंग की कॉस्ट हमें क्या पड़ी है अगर हम उसको देखना चाहें तो दैट इज 96 मिलियन. डन. अब आ गया मेरे पास 31 दिसंबर 2017. हमने करनी है इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज. कॉस्ट 96, रेजिडेंट वैल्यू 16, लाइफ इसने हमें गिवन की है बिल्डिंग की, सॉरी स्क्रैप वैल्यू कोई भी नहीं है. एस्टिमेटेड लाइफ गिवन है दैट इज 16. तो देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू. ओके तो उसने हमें लाइफ गिवन की है. इसको हम क्या करते हैं 16 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी. 16 पे डिवाइड किया. अब चूंकि ये जुलाई में ली है, ये हमने कब ली है जुलाई में, तो 6.12 करेंगे तो हाफ ईयर की इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी. कितनी बनेगी, 3 डेप्रिसिएशन आ गई और इसकी WDV बनेगी 93. डन. उसके बाद है 1 जनवरी 2019, मतलब उससे अगले साल भी हमने कोई रीवैल्यूएशन वगैरह कुछ नहीं की. 31 दिसंबर 18 आ गया, मेरे पास डेप्रिसिएशन आ गई 96 डिवाइडेड बाय 16. क्या आंसर आएगा, 6 आ जाएगी इसकी डेप्रिसिएशन और इसकी WDV बनेगी 87 आ गई. अब है हमारे पास 1 जनवरी 19 और ये कितने की हो गई है 116 की. देखिए 1 जनवरी 19 फेयर वैल्यू कितनी हो गई है इसकी 116 की. हमने कितने की ली थी, मतलब हमारे लिए क्या थी 87, कहां चली गई है 116 पे. क्या आया मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस, कितनी अमाउंट से आया 29 से एसेट डेबिट और रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो रहा होगा. गॉट इट, देख क्लियर है. अच्छा 19 में कोई चेंज नहीं हुआ. 31 दिसंबर 19 आ गया जी हमारे पास. 31 दिसंबर 19 डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 116 है और रिमेनिंग लाइफ पे हम पढ़ के आ चुके हुए हैं, रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना है. अब देखो इस पूरे सवाल में जो पॉइंट है वो क्या है, एसेट लिया हमने 17 में सिर्फ हमने हाफ ईयर इस्तेमाल किया
18 का इस्तेमाल हुआ, तो 1.5 साल एसेट इस्तेमाल हुआ है। 16 लाइफ थी, 1.5 साल हमने इस्तेमाल किया, रिमेनिंग लाइफ कितनी है 14.5। तो इस 117 को 14.5 में डिवाइड कर देंगे और सरप्लस 29 आया है, इसको भी 14.5 में डिवाइड कर देंगे, तो भी डेप्रिसिएशन और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो है वो मिल जाएगी। कितनी आएगी? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आएगी 8, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन सरप्लस से हम निकाल देंगे और किसको चार्ज कर देंगे, हम रिटेन्ड अर्निंग को चार्ज कर देंगे। ये भी हमारे पास हो गया। अब मैं अपने यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल देता हूँ। 31 दिसंबर 19 को जो मेरे WDB या क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे हैं 6, ये रह गया जी मेरे पास 108 के, ये मेरे पास रह गया 27 का। इज दैट क्लियर? अब आगे चलते हैं। आगे 1 जनवरी 2020 को, 1 जनवरी 2020 को हमने क्या की है, उसकी लाइफ जो है वो रिवाइज कर दी। लाइफ रिवाइज का मतलब है चेंजेस इन एस्टीमेट। अब एस्टीमेट चेंज हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। 31 दिसंबर 20 को एस्टीमेट चेंज हो जाएगा, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और वो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी न्यू एस्टीमेट के मुताबिक। 108 था, 108 को न्यू पे डिवाइड कर दें, दैट इज 9, और सरप्लस मेरे पास था 27, 27 को भी 9 पे डिवाइड कर दें, क्या जवाब आएगा? इसका तो आ जाएगा 3, यहाँ 3 लेस हो जाएगा और यहाँ पे हम 3 जो है वो रिटर्निंग में ऐड कर देंगे। डेप्रिसिएशन का आंसर क्या आएगा? 12। तो 12 से हम ये लेस करवा देंगे। अब मेरे पास क्लोजिंग बैलेंसेस जो हैं वो आ जाएंगे, इसे हम रिटर्न डाउन वैल्यू कहते हैं। 108 से 10 के 98 और 2 96 बनेगा, ये 96 बनेगा ना ये, और 27 में 3 के कितना बनेगा? 24 बनेगा। तो ये 31 दिसंबर 2020 का बैलेंस बने, यहाँ पे गिवन है। 1 जनवरी 2021 को रीवैल्यूएशन हो गई है और उसने कहा है कितने का हो गया है? 80 का हो गया। रीवैल्यूएशन हो गई है और कितने का हो गया? 80 का। देख लेते हैं अभी हम 31 कह रहा हूं, 1 जनवरी 21 को रीवैल्यूड अमाउंट है इसकी 80। 96 पे था, कितने पे आ गया है? 80 पे आ गया। रीवैल्यूएशन लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया? 16 से ये कम हो जाएगा और 16 से ही हम क्या करेंगे, हम ये कम कर देंगे, तो मेरे पास जो सरप्लस मौजूद रहेगा वो कितना होगा? वो कितना रहेगा मेरे पास? 8 का सरप्लस जो है वो मौजूद रहेगा। डन। अब आ गया मेरे पास 31 दिसंबर 21, डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है 80। यहाँ पे लाइफ थी मेरे पास 9 साल रिवाइज होके, एस्टीमेट चेंज हुआ, लाइफ 9 साल रह गई, 1 साल डेप्रिशिएट कर दिया, रिमेनिंग लाइफ कितनी बची? 8 साल। इसको हम 8 पे डिवाइड कर देंगे और इंक्रीमेंटल सरप्लस के लिए भी हम 8 को डिवाइड कर देंगे इसके ऊपर, तो आ जाएगा मेरे पास डेप्रिसिएशन इसकी आ जाएगी 10 और ये मेरे पास आ जाएगा 1। अगर इसको करूँगा मेरे पास क्या जवाब आएगा? बुक वैल्यू जो है वो मेरी कितनी बनेगी? 70 की बनेगी और सरप्लस मेरा जो रहेगा वो कितना रहेगा? 7 का बचेगा। तो ये इसका जवाब जो है बनता है। सो दैट इज द ऑल वर्किंग ऑफ बिल्डिंग, तो इसने हमें यहाँ पे गिवन की है। अब ये वर्किंग करके कुछ समझ आइए, सवाल खत्म है, ये सवाल में और कुछ भी नहीं। चलें जी, अब हम अपनी वर्किंग नंबर 2 बनाते हैं और वर्किंग नंबर 2 जो है उसका ताल्लुक जो है वो हमारे वेयर हाउस से, और यहाँ पे आ जाएगी जी हमारे पास डेट, यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास पर्टिकुलर्स, इधर हम ले लेंगे कॉस्ट या फेयर वैल्यू, रीवैल्यूएशन सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जी वेयर हाउस उसने लिया था 1 जुलाई 2018 को, कॉस्ट थी 156, लाइफ थी 12 साल। कब लिया? 1 जुलाई 2018 को। लिख लेते हैं 1 जुलाई 2018 को कॉस्ट थी हमारी, उसने गिवन की है 156 से, ये हमने यहाँ पे लिख ली। फिर हमारे पास आ जाएगा 31 दिसंबर 2018 और हम यहाँ पे लेंगे डेप्रिसिएशन 156 डिवाइडेड बाय लाइफ, दैट इज 12 मंथ्स, मल्टीप्लाई बाय 6/12। क्या डेप्रिसिएशन आएगी इसकी? 6.5 और इस डेट के ऊपर जो मेरी रिटर्न डाउन वैल्यू बनती है
156 माइनस 6.5, ये बनेगी हमारी 149.5। अब हमारे पास रिवैल्यूएशन 1 जनवरी को हो गई है और 138 हो गई है। 1 जनवरी 2019 हमने रिवैल्यूएशन की है, मेरे पास यहाँ पे इसकी फेयर वैल्यू आ गई है और वो कितनी थी, डेट वॉज 138। इतना हमें लॉस हुआ है 149.5 से। अगर हम यहाँ पे आते हैं, लॉस हमें कितना हुआ है 11.5। अब चूंकि ये फर्स्ट टाइम लॉस हुआ है तो ये हम इसको चार्ज कर देंगे, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। फिर मेरे पास आ जाएगा जी ईयर एंड 31/12/2019। हमने यहाँ पे चार्ज करनी है डेप्रिसिएशन 138। अब इसकी टोटल लाइफ थी 12 साल। पिछले साल हम इसको 0.5 ईयर्स का यूज़ कर चुके हैं, रिमेनिंग लाइफ है 11.5। तो 138 को 11.5 पर डिवाइड करूँगा और लॉस जो आया है 11.5 का, इसको भी 11.5 पे ही डिवाइड करूँगा, बिकॉज ये डेप्रिसिएशन बचत होगी वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। और डेप्रिसिएशन कितनी आएगी मेरे पास, 12 जो है वो डेप्रिसिएशन आ रही होगी। इसको लिखूँगा तो मेरे पास WDV जो होगी वो बचेगी 138 माइनस 12, दैट विल बी 126। और ये 11.5 में से एक लेस हो गया तो नेट लॉस मेरा रह गया वो कितना है 10.5 का मेरे पास नेट लॉस बचा। उसके बाद जी 1 जनवरी को हमारी लाइफ रिवाइज हो गई है और किस पे चली गई है 14 पे। इसका मतलब चेंज इन एस्टिमेट है तो 31 दिसंबर 20 पे हमने करनी है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। WDV है 126, इसको रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करेंगे तो 126 डिवाइडेड बाई 14, जो न्यू डेप्रिसिएशन आएगी वो कितनी होगी हमारे पास 9 होगी। और जो अवेलेबल लॉस था मेरे पास उसको भी मैं इसी पे डिवाइड कर दूंगा, मतलब 10.5 को भी 14 पे ही डिवाइड करूंगा तो मेरे पास डेप्रिसिएशन की जो है वो भी आ जाएगी दैट इज 0.75। ये भी मेरा यहाँ पे तो क्या है पॉजिटिव है, सॉरी, बिकॉज ये सेविंग इन डेप्रिसिएशन होती है पॉजिटिव है। अगर मैं इसको यहाँ पर नेट करूँगा तो 126 माइनस 9 ये बनेगा मेरा 117 और 10.5 माइनस 0.75 ये आएगा मेरे पास 9.75। तो ये आती है जी हमारे पास 31 दिसंबर 2020 को। अब 1 जनवरी को फिर रिवॉल्यूशन हुई है और कितनी हो गई है 143। कितनी हो गई है जी 143। तो 1 जनवरी 21 को फेयर वैल्यू आ गई है इसकी 143। तो 117 का था चला गया 143 के ऊपर। तो जो रीवैल्यूएशन सरप्लस हमारे पास आया है वो कितना आया है 26 का। ये मेरे पास आ जाएगा जी रीवैल्यूएशन सरप्लस 26 का। अब इस वर्किंग का फायदा, मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस पड़ा था 9.75 का। सबसे पहले तो ये लॉस रिवर्स हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग बचेगा वो किसको हम चार्ज करेंगे, रीवैल्यूएशन सरप्लस को। 26 माइनस 9.75 तो ये 16.25 किसको चार्ज होगा हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस को चार्ज हो रहा होगा। ठीक है, इसको चार्ज होगा हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस को 16.25 जो है चार्ज होगा। अब मेरे पास आ जाएगा ईयर एंड, दैट इज 31/12/21 और हम यहाँ पे चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन 143। रिमेनिंग लाइफ कितनी है, देखिए एस्टीमेट चेंज हुआ था, लाइफ 14 थी, 1 साल इस्तेमाल हो गया, रिमेनिंग लाइफ कितनी 13। तो 143 को हम 13 पर डिवाइड करेंगे और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी 16.25 है, इसको भी हम रिमेनिंग लाइफ पर डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा। तो 143 डिवाइड बाई 13 ये आ जाएगा जी मेरे पास 11 डेप्रिसिएशन आएगी और 16.25 को भी डिवाइड किया 13 पे तो ये 1.25 यहाँ पे लेस हो जाएगी, 1.25 रिटेन अर्निंग में ऐड हो जाएगी। तो अगर मैं क्लोजिंग बैलेंसेस निकालना चाहूँ अब तो 143 माइनस 11 ये होगा जी मेरे पास 132 31/12 पे और 16.25 लेस 1.25 ये होगा मेरे पास 15। तो ये मेरे क्लोजिंग बैलेंसेस जो है वो क्या होते हैं। अब और यहाँ पे कुछ भी नहीं है जी, यहाँ पे और कुछ नहीं है। तो ये सारी वर्किंग है जो आपने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब जब आपकी ये वर्किंग कैलकुलेट हो गई है ना, अब डिस्क्लोजर नोट बनाना हमारे लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसी किस्म का भी अब हमें कोई चीज़ जो है वो फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम
नहीं होगी। हम इस डाटा की मदद से क्या कर सकते हैं, अपना प्रॉपर जो नोट है वो बना सकते हैं। अगर हम प्रॉपर नोट की बात करें तो मैं यहाँ नीचे बना देता हूँ। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का नाम है सुकी लिमिटेड। ये देखिए जी, ये आ गया मेरे पास, इसे बनाता हूँ। सुकी लिमिटेड, साथ हम बनाएंगे नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021। अब चूंकि उसने अलॉन्ग विथ कंपैरेटिव कहा है तो हमने क्या करना है, कंपैरेटिव भी शो करना है। तो कंपैरेटिव हमारे पास हो जाएगा 2020 का, ये आ गया 2020 का हमारे पास कंपैरेटिव आ गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास बिल्डिंग है और वेयर हाउस है। फिर साथ ही आप लिख लें 2021 का ये बिल्डिंग हो गया और ये आपके पास आ गया वेयर हाउस। डाटा हमारा इन मिलियंस है, हम लिख सकते हैं कि डाटा हमारा जो इस्तेमाल हो रहा है डेट इज़ रुपीज़ इन मिलियन। यहाँ पे भी आ गया रुपीज़ इन मिलियन। अब हमारे पास है यहाँ पे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो हम डिस्क्लोजर नोट पढ़ के आ चुके हैं, प्रैक्टिस भी कर ली है। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगी ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, मतलब जो कॉस्ट है वो हमने लिखनी है कितनी है और कितनी नहीं है। अभी कॉस्ट आप निकाल सकते हैं, बिकॉज 2019 के एंड पे कॉस्ट है, सॉरी 2020 के एंड पे कॉस्ट है, वही क्या बनेगी 2021 की स्टार्टिंग, मतलब 20 का जो क्लोजिंग होगा वही क्या होगा 21 का ओपनिंग होगा, और जो 19 का क्लोजिंग होगा वो 20 का ओपनिंग होगा। तो आप बिल्डिंग पे जाते हैं, बिल्डिंग में जाकर देखते हैं कि आपकी वैल्यू क्या है, ग्रॉस अमाउंट। तो हमारे पास ऑफिस बिल्डिंग जो है वो 116 की है, बिकॉज 19 में ऑलरेडी वैल्यूएशन हुई थी, यकम जनवरी 19 को 116 की है, और वेयर हाउस कितने का है मेरे पास 138 का है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि ग्रॉस कैरिंग अमाउंट, बिल्डिंग जो है वो मेरे पास 116 की थी और वेयर हाउस जो है वो मेरे पास 138 का था, वो हमें क्या किया यहाँ पर गिवन किया। अब 2020 में अगर देखा जाए ना तो 2020 में कोई रिवैल्यूएशन वगैरह कुछ नहीं हुई थी, तो 2020 में तो रिवैल्यूएशन वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन 21 में तो है। मैं फिर भी यहाँ पे ना लाइनें छोड़ देता हूँ। एक लाइन मेरे पास होगी रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट वाली, बिकॉज नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड है। एक हम लाइन छोड़ देते हैं रीवैल्यूएशन गेन की या रीवैल्यूएशन लॉस की, ये हम लिख देते हैं। और थर्ड हम बैलेंस लिख देंगे, यहाँ पे लाइन छोड़ के लिखते हैं बैलेंस ऑन 31 दिसंबर। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं फिर लाइन छोड़ के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर यहाँ पे आ जाएगा जी बैलेंस ऑन 1 जनवरी, बैलेंस ऑन 1 जनवरी। उसके बाद जो रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट वगैरह होगी, जो हम रिवर्सल वगैरह कर रहे होते हैं, जो रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट वगैरह है वो हम यहाँ पे लेके चलेंगे। उसके बाद जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर होगी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वो लिखेंगे। मेरे पास आएगा कि बैलेंस ऑन 31 दिसंबर, ये सारा कुछ मेरे पास आ जाएगा। अब यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखनी है। अब आप देखें 2020 में कोई रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट नहीं हमने की, कोई रीवैल्यूएशन गेन कोई रीवैल्यूएशन लॉस नहीं आया। हम यहाँ पे बैलेंस निकाल देते हैं कितना है हमारे पास, बिल्डिंग का 116 ही बचता है और वेयर हाउस का हमारे पास 138 ही जो है वो क्या होगा बैलेंस बच रहा होगा। फिर चलते हैं हम डेप्रिसिएशन में। लेकिन ये 2019 के शुरू में तो हमारे पास रिवैल्यूएशन हुई थी, तो उसके बाद डेप्रिशिएट जो हुआ था 12 से हमारी बिल्डिंग हुई है, और सॉरी 12 से हमारा वेयर हाउस डेप्रिशिएट हुआ है, और बिल्डिंग की डेप्रिशिएट हुई है डेट इज 8 से। तो तो हमारे पास जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो आ रही होगी वो 12 और 8 है, जो 19 की पड़ी हुई है, मतलब इस साल की ओपनिंग। हम यहाँ पर लिख लेते हैं हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस ऑन 1 जनवरी, बिल्डिंग का हमारे पास 8 पड़ा हुआ है और वेयर हाउस का हमारे पास पड़ा हुआ था 12। फिर 2020 पे आते हैं,
31 दिसंबर 2020 को बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन हमने चार्ज की है 12। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बिल्डिंग की वो कितनी हुई है हमारी 12 हुई है। और वेयर हाउस 31 दिसंबर 2020 को इसकी डेप्रिसिएशन हमने कितनी रिकॉर्ड की है 9 रिकॉर्ड की है। ये भी हम यहाँ पे लिख देंगे। अब हमारे पास 2019 के एंड के ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस आ जाएगा। ये कितना बनेगा 8 और 12 20 बनेगा। और ये मेरे पास बनेगा 9 और 12 21 जो है वो इसका बैलेंस बन रहा होगा। अब ये जो बैलेंस इसका क्लोजिंग है ये अगले साल का ओपनिंग है। तो मैं लिख लेता हूँ कि बिल्डिंग का 21 का ओपनिंग बैलेंस जो है वो 20 है और वेयर हाउस का ओपनिंग बैलेंस जो है वो 21 है। सिमिलरली इसका जो ओपनिंग बैलेंस बिल्डिंग का है 116 है, इसका कितना है 138 है। तो ये सारे जो क्लोजिंग बैलेंसेस हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं वो हमने यहाँ पर प्लेस कर दिए। ठीक है, अब हम चलते हैं 2021 में। 2021 में अगर हम आते हैं, चूंकि हम नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड पे चले थे, क्या कर रहे थे नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड में थे। तो नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, जितनी भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है वो हम रिवर्स कर रहे होते हैं। जब हम वो रिवर्स करेंगे तो 20 हमारा यहाँ से लेस होता है, हम किस पे आते हैं बुक वैल्यू पे, 21 हमारा यहाँ से लेस होता है, हम आ जाएंगे बुक वैल्यू पे। देखें 116 माइनस 20 क्या बचता है, आपने अगर वेरीफाई करना है दैट विल बी 96। आप करके देख सकते हैं कैलकुलेटर पे। अगर 116 में से 20 निकालें तो बुक वैल्यू कितनी आती है आपकी 96। तो हमने बुक वैल्यू ही अपनी वर्किंग में लिखी हुई थी। ठीक है, और 138 माइनस 21 करें तो हमारे पास अगर आप देखेंगे 138 माइनस 21 तो 117 ही आएगा। हमने ये बुक वैल्यू 117 ही यहाँ पे लिखी हुई थी। तो ये रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन होगी। और यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है आप इसे रिवर्स कर देंगे, आप इसको यहाँ भी कम कर देंगे और इस 21 को भी आप क्या करेंगे यहाँ पर रिड्यूस कर देंगे। तो वो नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड जो है वो हमने यहाँ पे कर लिया। अच्छा, अब हम देखते हैं गेन या लॉस की। तो ये था हमारे पास ऑफिस बिल्डिंग 2021 में, इसको 16 का क्या हुआ रीवैल्यूएशन लॉस हुआ। हम इस 16 का लॉस यहाँ पर लेस करवा देंगे। और फिर हम चलते हैं यहाँ पे दैट वाज वेयर हाउस। वेयर हाउस में 2021 में हमें फेयर वैल्यू गेन हुआ है कितने का 26 का। सारा कुछ वर्किंग में किया हुआ है, आप इसे यहाँ पर प्लेस कर दें। अब आप इसको क्लोज करेंगे तो आपके पास जवाब आ जाएगा इतना बनता है। 116 में से 20 गए फिर 16 गए तो ये जवाब बनेगा मेरे पास 80। 138 में 26 ऐड किए और 21 निकालें तो ये बनेगा मेरे पास 143। अगर आप ध्यान करें तो ये फेयर वैल्यू 143 थी, मैंने इसको फेयर वैल्यू पे लिखा 143 पे। यहाँ फेयर वैल्यू 80 आई थी आफ्टर रिवैल्यूएशन, मैंने यहाँ पे 80 पे ही लिखा है तो ये फेयर वैल्यू आ गई। फिर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालते हैं। 80 के बाद डेप्रिसिएशन इसकी आई थी बिल्डिंग की 10 और इसकी आई थी 11। तो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हमारे पास 10 आ जाएगी, इसकी आ जाएगी 11। तो क्लोजिंग बैलेंस जो बन रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का वो 10 बनेगा यहाँ पे और इसका जो बनेगा दैट विल बी 11। तो ये हमने जो यहाँ पे वर्किंग बनाई है, जो मेरा यहाँ पे वर्किंग टेबल बना था, मैंने सिर्फ इस वर्किंग टेबल को पकड़ा है, वैल्यूज को उठाया है, अब उस जाके वैल्यूज को सिर्फ और सिर्फ जाके इस फॉर्मेट में प्लेस कर दिया है, मेरे पास सारा कुछ हो गया। अब ये करने के बाद हमारे पास अगली जो बारी आएगी दैट विल बी फॉर कैरिंग अमाउंट। हमें क्या निकालनी होती है, हमें फिर कैरिंग अमाउंट भी निकालनी होती है कि जी हमारे कैरिंग वैल्यू कितनी है। अब ये कैरिंग वैल्यूज हम निकाल के आए हुए हैं, स्टिल वी कैन वेरीफाई इट। देखिए जी 80 में से कॉस्ट है 10 गए, यहाँ पे कितनी बनती है 70 बनती है। ये 143 थी, 143 में से 11 गए फिर कितनी बनती है हमारे पास 132 बनती है। ये 116 थी, 116 में से हमारे पास 20 गए दैट विल बी 96। और 138 थी, 138 में से अगर मेरे पास 21 गए तो ये कितना बनेगा मेरे पास 117 बन रहा होगा। तो देखें यही वैल्यू है, ये देखें 132 लिखा हुआ है, यहाँ पे 70 आई थी, ईयर एंड के ऊपर 70 ही लिखी हुई है। तो सारा कुछ हम टेबल से वेरीफाई कर सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे कैरिंग वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब इसके नीचे आप जाके वो लिख सकते हैं कि जी आपका मेजरमेंट मॉडल क्या था, ठीक है, मतलब मेजरमेंट बेसिस वगैरह क्या थी वो बता सकते हैं कि जो ऑफिस बिल्डिंग थी दैट वाज जिसका मॉडल था रिवैल्यूएशन मॉडल था, वेयर हाउस का भी जो मॉडल था वो रिवैल्यूएशन मॉडल था। फिर इसकी यूजफुल लाइफ लेटेस्ट आनी है 9 साल थी, इसकी यूजफुल लाइफ कितनी थी 14 साल थी, ये बताएंगे। उसके बाद मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, इसका टेबल जो है आप बनाएंगे। अगर मैं टेबल बनाने की बात करूँ तो इसके नीचे हम टेबल जो है वो बना रहे होंगे कि जी ये है मेरे पास बिल्डिंग और ये है मेरे पास
वेयर हाउस। पहले मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे मेजरमेंट बेसिस। तो मेजरमेंट बेसिस में ये भी मेरे पास रीवैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल कर रही है और वेयर हाउस भी मेरे पास रीवैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल कर रही है। फिर इसमें लाइफ की अगर हम बात करें, जो यूजफुल लाइफ है, जब एस्टिमेट चेंज हुआ उसके बाद वाली पकड़ेंगे हम, वो है 9 और उसकी है 14। हम उस पर लेके चलेंगे कि आफ्टर चेंजिंग एस्टिमेट 9 है और 14 है। और फिर मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा डिप्रिसिएशन मेथड। इसका भी स्ट्रेट लाइन मेथड है और इसका भी मेरे पास स्ट्रेट लाइन मेथड है। अच्छा जी, उसके बाद हमने बताना होता है कि रिवैल्यूएशन किसने परफॉर्म की है। तो हम कह देंगे कि आखिरी रिवैल्यूएशन फर्स्ट अप्रेंटिस को हुई है और हम कह देंगे कि रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड बाय, मतलब इसकी लाइन लिखनी पड़ेगी, लास्ट रिवैल्यूएशन was performed by सगीर वैल्यूर्स प्राइवेट लिमिटेड है एंड इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूर्स ऑन 1 जनवरी 2021। ये सिंपल सी लाइन सवाल से पकड़ के लिखनी है, उसका हमें एक नंबर मिल जाएगा। और एंड पे हमें देखनी होती है मूवमेंट ऑन रीवैल्यूएशन सरप्लस। साथ हमें ये टेबल भी बनाना पड़ेगा, मूवमेंट इन रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब जो हमने वर्किंग बनाई है ना, उस वर्किंग का हमें क्या होगा, फायदा हो जाएगा कि जी हमारे सरप्लस में कितनी मूवमेंट हुई है, कितनी मूवमेंट नहीं है। तो यहाँ पे हम टोटल सरप्लस की बात कर रहे होंगे। यहाँ पे आ जाएगा जी बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2021। अब 1 जनवरी 2021 में मैं इस वर्किंग पे आता हूँ, यकम जनवरी 2021 पे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मेरे पास सरप्लस का बैलेंस पड़ा हुआ है बिल्डिंग का 24 और यकम जनवरी को मेरे पास वेयर हाउस का कोई सरप्लस नहीं है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ मेरे पास जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो सिर्फ बिल्डिंग का पड़ा हुआ है और वो कितना पड़ा है, 24 मिलियन का पड़ा हुआ है। अब हमने रीवैल्यूएशन की है और मेरा यहाँ पे रीवैल्यूएशन लॉस हुआ है बिल्डिंग का 16 का और रीवैल्यूएशन सरप्लस आया है मेरे पास 16.25 का। तो रीवैल्यूएशन लॉस लिख देंगे हम यहाँ पे, रीवैल्यूएशन लॉस ये 16 का, रीवैल्यूएशन गेन से 16 लेस होगा हमारे पास और ये आ जाएगा जी 16.25 का। फिर यहाँ पे मेरे पास आएगी जी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन जो हमने ट्रांसफ़र की है वो, ये भी सर्किट से निकाल सकते हैं आप। 1.25 यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई थी और 1 यहाँ पे ट्रांसफ़र हुई थी, 1 + 1.25 तो ये बनेगी हमारी 2.25। ये मेरी इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की ट्रांसफ़र है 2.25 का, वो भी मैं इसमें से लेस करवा दूंगा तो मेरे पास इनका कंबाइंड बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस ऑन 31 दिसंबर 2021। और कितना बनेगा, 24 - 16 + 16.25 - 2.25 कितना आ जाएगा, 22। तो दोनों बिल्ड एसेट्स का जो कंबाइंड बैलेंस है मेरे पास रीवैल्यूएशन सरप्लस का इस डेट के ऊपर वो कितना मौजूद है, 22 मौजूद है। तो ये सवाल था मेरा पूरे का पूरा सुकी लिमिटेड